हेलो एवरीवन। तो हमारे होमवर्क सीरीज में जहां पे हम आपको रोज 2 से 3 क्वेश्चंस देते हैं, आज है इसका डे 3। अगर आप इसमें रेगुलरली आंसर्स लिखते हैं तो यकीन मानिए कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। रोज हम एक पेपर लेकर चलते हैं, जैसे कि कल जीएस पेपर 1 था तो आज वापस से जीएस पेपर 2 है, जहां पे जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस यहां पे हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि राज्य को दिए गए नीति निर्देश, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। यहाँ पे आप केस स्टडीज का भी मेंशन करेंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मिनर्वा मील केस 1980 काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि मिनर्वा मील केस 1980 में क्या था। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया था, द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये आपको लिखना है 8 नंबर में। सेकेंड क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ये आपको लिखना है 7 मार्क्स में। सब बताएंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, इसको आप मेंशन कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको आपको लिखना है। इसके लिए भी आपका 8 मार्क्स है। तो आप देखिएगा कि जीएस पेपर 2 का जो तीनों पोर्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, इन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन दिया गया है। ये होमवर्क सीरीज आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपको इसको लिखना है। टेलीग्राम ग्रुप आप जानते हैं, ये है वो टेलीग्राम ग्रुप। इसको आप स्कैन करेंगे, इस पे आपको अपने आंसर्स सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में भेजने हैं और आपके आंसर्स आपको चेक होकर यहाँ पर ही मिल जाएंगे, या फिर आपका जो प्राइवेट चैट है उसमें आपके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको मार्क्स भी बताया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन के बगल में मार्क्स भी लिख दीजिएगा कि 7 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, जिसमें आपको उतने मार्क्स मिलेंगे और बताया जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर है या उसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। अपने साथ साथ दूसरे जो स्टूडेंट्स अपना आंसर भेजेंगे उसका आंसर भी आप पढ़िएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या इंप्रूव और कर सकते हैं। तो ये है हमारा होमवर्क सीरीज 3 का क्वेश्चन। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा और क्या हम इसे कंटिन्यू रखें। थैंक यू।